नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। 2017 में माध्यमिक का न्यू सिलेबस बना था, जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था। तो उसी पेपर पैटर्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश में टोटल 8 चैप्टर है, 4 प्रोज का और 4 पोएम का। इंग्लिश में सबसे पहले एक सीन प्रोज आता है, जिसको पढ़कर एमसीक्यू के 5 क्वेश्चंस को करना होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के फॉर्म में 3 क्वेश्चन आता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करना होता है। ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए 1 मार्क्स होता है और 1 मार्क्स होता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो इस तरह से सीन प्रोज से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक सीन पोएम आता है, जिसमें 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से सीन पोएम से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक अनसीन पैसेज आता है, जिसको पढ़कर एमसीक्यू के 6 क्वेश्चंस को करना होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स होता है ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए और 1 मार्क्स होता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से अनसीन पैसेज से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसके बाद ग्रामर और वोकैबुलरी में फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएटेड वर्ब से 3 क्वेश्चन आता है। वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, जिसके लिए ऑप्शन भी दिया रहता है। उसके बाद आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। डू एस डायरेक्टेड में वॉइस नरेशन, चेंज द डिग्री, इंटरचेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से ऐसा लगा है कि हर साल वॉइस और नरेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आया है। ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ड से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर वर्ड मीनिंग वहाँ पर लिखने को आता है, जो अनसीन पैसेज को पढ़कर लिखना होता है। वहाँ पर क्वेश्चंस दिया रहता है, उसी के तरह सिमिलर वर्ड मीनिंग को वहाँ पर लिखना होता है। एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2 मार्क्स का। टोटल 4 वर्ड मीनिंग लिखना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से ग्रामर और वोकैबुलरी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ग्रामर को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक PDF को शेयर किया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स में 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है। राइटिंग स्किल्स में लिखने के लिए नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ, बायोग्राफी, स्टोरी राइटिंग या लेटर, इन सब में से कोई भी 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था इंग्लिश का। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में टोटल 20 MCQ क्वेश्चंस आता है, जिसमें से 20 के 20 क्वेश्चंस को करना होता है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें से सिर्फ 16 क्वेश्चंस को करना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चन आता है, जिसमें से सिर्फ 11 क्वेश्चन के आंसर को करना होता है। फिर उसके बाद है 4 मार्क्स का 8 टिप्पणी लिखने को आता है, उसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से 2 टिप्पणी आता है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से 2 और चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से 2 टिप्पणी आता है। तो इस तरह से टोटल 8 टिप्पणी क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसमें से सिर्फ 6 टिप्पणी को आंसर को लिखना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में 8 मार्क्स का 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 1 आता है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से 1 और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 से 1 आता है। इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जो कि 8 मार्क्स का होता है। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ट्रू, फॉल्स, मैच द कॉलम, 1 सेंटेंसेस, आंसर, मैप, पॉइंटिंग, स्टेटमेंट, असर्शन, ये सब मिलकर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन बना होता है। ठीक है। स्टेटमेंट असर्शन का मतलब है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, जिसका 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी में 14 मार्क्स का MCQ का क्वेश्चन आता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 22 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 12 मार्क्स का आता है
और 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 12 मार्क्स का आता है और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का आता है। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, मैच द कॉलम, इन सब से मिलकर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस बना होता है। एमसीक्यू में 14 क्वेश्चंस आता है जिसमें से 14 के 14 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल 26 क्वेश्चन आता है जिसमें से सिर्फ 22 क्वेश्चन के आंसर को देना होता है। 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चन आता है जिसमें से 6 क्वेश्चन का आंसर को देना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद एक और का ऑप्शन रहता है, फिर एक क्वेश्चन दिया रहता है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को करना होता है। तो इस तरह से टोटल 12 क्वेश्चंस वहाँ पर दिया रहता है, उसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी 8 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी ऐसा ही रहता है, पहले एक क्वेश्चन दिया रहता है, फिर उसके नीचे एक और का ऑप्शन रहता है, फिर एक क्वेश्चन दिया रहता है। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। तो इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन रहता है जिसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस रहता है जिसमें से टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें से सिर्फ 2 का आंसर करना होता है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें से सिर्फ 2 का आंसर करना होता है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चन आता है जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। फिर उसके बाद 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग आता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर करना होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइफ साइंस के लिए। लाइफ साइंस में 15 मार्क्स का एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 21 मार्क्स का आता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 24 मार्क्स का और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चंस वहाँ पर बनकर आता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंसेस आंसर के फॉर्म में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस बना होता है। एमसीक्यू में टोटल 15 क्वेश्चंस रहता है जिसमें से 15 के 15 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 26 क्वेश्चन होता है जिसमें से 21 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 17 क्वेश्चन रहता है जिसमें 12 क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए एक बात और सुन लो कि यहाँ चैप्टर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चंस को करना होता है, यानी कि चैप्टर 1 से ऑप्शन में 2 क्वेश्चन रहता है और के ऑप्शन में। ठीक है। उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। फिर उसी तरह चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से किसी एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करना होता है। फिर चैप्टर 3 में भी 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। चैप्टर 4 में भी ऐसा ही रहता है और चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन करना होता है। चैप्टर 5 में पहले 2 क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, उसमें से किसी एक का आंसर करना होता है। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से किसी एक का आंसर करना होता है। तो इस तरह से लाइफ साइंस का पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल साइंस के लिए। फिजिकल साइंस में चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चैप्टर 2 से 8 मार्क्स का, चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का, चैप्टर 5 से 12 मार्क्स, चैप्टर 6 से भी 12 मार्क्स और चैप्टर 7 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 9 से 6 मार्क्स, 10 से भी 6 मार्क्स, चैप्टर 11 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 12 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन और चैप्टर 13 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन फिजिकल साइंस का होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 1 वर्ड या फिर सिंगल सेंटेंस आंसर हो सकता है, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन सब से मिलकर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन
बना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स में टोटल 6 MCQ क्वेश्चंस आता है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में 5 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आता है। ट्रू फॉल्स में भी 5 मार्क्स का MCQ का क्वेश्चन आता है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टोटल 20 मार्क्स का आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टोटल 54 मार्क्स का आता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टोटल 12 क्वेश्चंस आता है, जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस से 2 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। वेरिएशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्कल, थ्योरम्स रिलेटेड टू सिमिलरिटी, इन दोनों चैप्टर से कोई 2 थ्योरम आता है, जिसमें से किसी एक थ्योरम का आंसर करना होता है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन निर्णय से 2 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। और उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है जो थ्योरम चैप्टर है उसी का जो एक्सरसाइज है उसी को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन। तो उसी में से कोई 2 क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, नहीं 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, फिर चैप्टर 4 से 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर को करना होता है। फिर मेंसुरेशन से क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर ट्रायंगल, स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, इन सब चैप्टर से 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। फिर स्टैटिस्टिक्स से मीन, मीडियम, ओजाई, मोड, इन सब से 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी में कविता में 7 चैप्टर है, कहानी में 5 चैप्टर है, निबंध में 2 चैप्टर है और एकांकी दीपदान है। सहायक पाठ में 3 चैप्टर है और व्याकरण में समास, कारक, वाच्य, वाक्य तथा वाक्य में भेद, निबंध, हिंदी में अनुवाद, प्रतिवेदन और वार्तालाप है। ठीक है, देखो हिंदी में 17 MCQ क्वेश्चन रहता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, MCQ का क्वेश्चन से ग्रामर, कविता, कहानी, सहायक पाठ कहीं से भी आ सकता है, तो सबको अच्छे से पढ़ना होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल 23 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से सिर्फ 19 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। ठीक है, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कविता से और एक क्वेश्चन आता है कहानी से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस टाइप का होता है कि एक सेंटेंस दिया रहता है कविता का और कहानी का, और फिर पूछा जाता है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है या पंक्ति किस पाठ से ली गई है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए या इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है 3 मार्क्स का, जो एक कविता से आता है और एक कहानी से आता है। ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कविता से 2 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से किसी एक क्वेश्चंस का आंसर करना होता है और वो होता है 5 मार्क्स का। फिर कहानी से भी 2 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है, वो भी 5 मार्क्स का। निबंध के लिए भी सेम वैसा ही है और एकांकी के लिए भी सेम वैसा ही है। एकांकी के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है। फिर सहायक पाठ से 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। सहायक पाठ में टोटल 3 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। फिर उसके बाद 10 मार्क्स का निबंध लिखने को आता है। फिर हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश में वहाँ पर पैराग्राफ दिया रहता है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो होता है 4 मार्क्स का।
फिर उसके बाद लास्ट में प्रतिवेदन और वार्तालाप, ये दोनों ऑप्शन में रहता है। उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर देना पड़ता है, जो होता है टोटल 5 मार्क्स का। ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई व्याकरण का किताब नहीं है तो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर समास कारक और वाच्य के लिए वहाँ पर PDF शेयर किया है, आप लोग वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं, आप लोग वहाँ से जाकर उसे नोट्स बना सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसका पूरा PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, तो आप लोग उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये सिलेबस का पैटर्न मोबाइल में रहने से आप लोग कभी भी इसे देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।